हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और हिस्ट्री के भी हैं और ज्योग्राफी के भी हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन है जैसा हमेशा रहता है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन ही आर्टिकल से रिलेटेड है और आर्टिकल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी रखा है मैंने, क्योंकि पहला सवाल हमेशा इजी ही रहता है, ताकि बच्चे जो है धीरे धीरे से आ जाएं। तब तक आप लोग इजी इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एक दो सवाल इजी ही रहता है। पढ़ते ही, एक शब्द पढ़ते ही इसका आंसर आ जाना चाहिए। जहां पर लिखा होगा अनटचेबिलिटी, वहीं पर इसका आंसर जो है आर्टिकल 17 तुरंत छप जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी। अब मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, हम लड़कों का कुछ नहीं, सिर्फ वुमेन। तो तुम लड़कों का कुछ नहीं तो तुम मेहनत करो, है क्या करोगे? और कुछ नहीं है तो अब उसको बैठ के माथा तो नहीं पीट सकते हो। है, पिछले जन्म में तुम ही लोग ये सब किए हो तो इस जन्म में आके भुगत रहे हो। अब कोई क्या कर ले इसमें, बताओ। अब शिकायत करके क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत? तो ऑप्शन नंबर ए होगा दिग्बोई इसका आंसर। ठीक है, इनमें से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार को खत्म कर दिया गया था, यानी कि कमर्शियल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। एग्जाम कब होगी मैम, कल भी पूछ रहे थे, बताए नहीं आप, बता दो प्लीज। रितिका मौर्य, क्या करूं बेटा, एसएससी के चेयरमैन का पद मेरे को अभी तक दिया नहीं गया है ना, इसीलिए तो नहीं बता पा रही हूं मैं। नहीं तो मैं कब का बता देती, मैं पेपर बता क्या देती, मैं पेपर करवा चुकी होती, पता है। अभी तक पद मिला नहीं है ना, क्या करूं मैं, इसीलिए नहीं बता पा रही हूँ। समझ गए? जिस दिन मिल जाएगा बता दूंगी। बाई विच एक्ट वेयर द कमर्शियल राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबोलिश्ड? बताओ भाई, कमर्शियल राइट्स किसके तहत अबॉलिश किया गया था? अब बोलोगे मैडम ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 1833, बिल्कुल होगा। जो बच्चे 1813 लगाएंगे उनका भी आंसर सही होगा, लेकिन उनका आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं होगा। अगर मैंने ये पूछा होता कि बताओ भाई, ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी की कब खत्म करी गई थी? चाय और चाइना यानी चीन के व्यापार को छोड़कर, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इसको छोड़कर बाकी हर चीज का जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो खत्म कर दिया गया था 1813 वाला चार्टर एक्ट ब्रिटिश क्राउन ने पास करवाया था उसके बाद। लेकिन आंसर 1951 होगा। क्या होगा इसका आंसर? 1951 यानी कि 1951। अब अब फाइनेंस कमीशन के बारे में दो तीन चीजें बता देती हूँ। फाइनेंस कमीशन ना एक संवैधानिक बॉडी है। क्या है? संवैधानिक। संवैधानिक निकाय कहते हैं जिसको हम, निकाय। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो फिर कोई ना कोई आर्टिकल भी होगा। तो आर्टिकल नंबर 280, आर्टिकल नंबर 280 में दिया गया है, केसी नियोगी, केसी नियोगी पहले चेयरमैन थे इसके, क्या नाम है, फाइनेंस कमीशन के। अब बोलोगे अरे यार क्या घिसी पिटी चीजें बता रहे हो, सब हमें मालूम है, ये सब मालूम है ना। केसी नियोगी का पूरा नाम बताओ। मान लो ऑप्शन में नियोगी लिखा ही नहीं, सिर्फ केसी का फुल फॉर्म लिख दिया, तब क्या करोगे? के सी का फुल फॉर्म जो बता देगा उसको चॉकलेट, बिना गूगल देखे बताना है, बिना गूगल देखे बताना है, बताओ। फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे ये, ठीक है। जितने भी हैं उतने भी बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन में है। इसका आंसर हो जाएगा पर्शियन। ये फारसी लोग भारत मुगल काल में भी बहुत आए थे और मुगल दरबार में इन लोग बहुत रहते थे। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत काल में भी इन लोग बहुत आए थे। इन लोग बहुत विद्वान होते थे, इसीलिए इनको अपने दरबार में इन लोग रखा करते थे। एक से एक राइटर थे, एक से एक राइटर, पर्शियन राइटर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर?
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताओ भाई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना पूछ रहा है, ना तो अमेंडमेंट पूछा है ना आर्टिकल। निरंजन ज्योति कौन है ये? हंसराज गंगाराम। हंसराज गंगाराम को, गंगाराम के बाद ओबीसी आयोग की चेयरमैन बन गई है, 18 तारीख को बनी है। ओबीसी आयोग की अध्यक्ष बनी है ये, ठीक है, अभी अभी बनी है 18 मार्च को। आज 20 तारीख है ना, 18 मार्च 2026 को इनकी नियुक्ति हुई है। इनका नाम है क्या कहते हैं, निरंजन ज्योति। और इन्होंने हंसराज गंगाराम का टेन्योर पूरा होते ही पद संभाल लिया है। क्लियर है, ये साध्वी है, ये ध्यान रखना। क्या है ये? साध्वी है, साध्वी है ना, साध्वी है, साध्वी निरंजन ज्योति। और 1993 में ओबीसी आयोग का गठन हुआ था। क्या ये आयोग एक संवैधानिक आयोग है या नहीं है? संवैधानिक बॉडी है क्या, बताओ। क्या ये संवैधानिक बॉडी है या नहीं? अगर है तो आर्टिकल बताओ। ओबीसी कमीशन का जो आर्टिकल है वो बताओ, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर। भाई कोई ना कोई संशोधन तो हुआ होगा ना कि ओबीसी आयोग को भी संवैधानिक बना दिया गया। तो यहाँ पर एक संशोधन हुआ था, यहाँ पर एक संशोधन हुआ था 102 नंबर का, 102nd अमेंडमेंट हुआ था, जिस 102nd अमेंडमेंट में ये तय किया गया था कि भैया ओबीसी आयोग को जो है क्या कर दो, ओबीसी आयोग को आर्टिकल दे दो। आर्टिकल नंबर 338 बी में दिया गया है ओबीसी कमीशन के बारे में। भारत में जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं उन लोगों के कल्याण के लिए ये काम करता है ये आयोग। क्लियर है? जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं इस स्लाइड में, हर एक पॉइंट कॉपी में नोट करने वाला पॉइंट है। ये तो करंट अफेयर का पॉइंट है। निरंजन ज्योति की बहकी बातें करोगे तो कैसे चलेगा बेटा। बैच लेकर जिनको प्रिपरेशन करना है वो लोग थ्योरी क्लास ले सकते हैं प्रथम बैच में, ठीक है। इस प्रथम बैच में आप लोगों के साथ में सारे टीचर जो है वो शानदार तरीके से आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहे हैं। ये है टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय जयश्री मैम, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी क्लासेस का तो आपको पता ही है, करंट अफेयर की जो मेरी क्लास है वो डेली चलती है, स्पॉटिफाई पर भी अब अवेलेबल है। बाकी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, है ना। कुछ पूछना है? मैम बैच लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐप डाउनलोड कर लेना कैरियर विल का, उसी में आपको बैचेस की सारी जानकारी मिल जाएंगी, परचेज कर सकते हो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।